So in this lecture, we are going to talk about property of ROC in respect to Z transform. मैंने आपको बताया था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस Z ट्रांसफॉर्म में क्या कैसे देखते हैं. तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो प्रॉपर्टीज ये होती है कि आपको पता है Z ट्रांसफॉर्म जो होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है, क्योंकि हमने जो S प्लेन में जो मैपिंग की थी, S प्लेन से हमने Z प्लेन में जो मैपिंग की थी, उसके अनुसार जो j ओमेगा एक्सिस है वो हमारा एक सर्कल के फॉर्म में हमारा मैप हो जाएगा. जियोमेट्रिक एक्सिस जो है ये यूनिटी सर्कल के फॉर्म में मैप हो जाएगा जेड प्लेन में. ठीक है, एस प्लेन है और ये जेड प्लेन है. ठीक है, तो कोई भी हमारा जो आरओसी होगा जेड ट्रांसफॉर्म केस में, इट आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ रिंग इन द जेड प्लेन सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन. जो सर्कल है तो सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन होगा और ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग होगा. अगर कॉमन आर अगर कोई बोथ साइड सिग्नल है तो कुछ ऐसा होगा. ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक रिंग के फॉर्म में है और रिंग क्या है, सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन है. ठीक है, वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, दैट इट डजंट कंटेन एनी पोल. लाइक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो आरओसी हमने देखा था उसमें भी क्या होता था, दो पोल के या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा या उनके बीच में जो कॉमन आरओसी उसमें होगा, लेकिन कोई भी आरओसी पोल को कंटेन नहीं करती है. ठीक है, तो उसी तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म में जो आरओसी होगा दैट डजंट कंटेन एनी पोल. ओके, तो जो भी हमारा होगा, अगर वो राइट साइड सिग्नल है तो जो आपका जो सबसे बड़ा जो पोल सबसे बड़ा जो मैग्नीट्यूड का सर्कल जो होगा जेड प्लेन में, उसके आउटर साइड में होगा राइट साइड सिग्नल है. लेफ्ट साइडेड है तो लेफ्ट साइड में होगा. और अगर एक कोई फाइनाइट ड्यूरेशन है, जैसे एक्सएन क्या है, एक्सएन फाइनाइट ड्यूरेशन है, तो आरओसी इट विल बी द एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0 इंफिनिटी. जैसे कि ये डेल्टा एन प्लस वन है, आपको पता है डेल्टा एन प्लस वन, तो इसका जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म होगा डेट विल बी जेड टू द पावर वन. ये क्या है, टाइम डोमेन में शिफ्टिंग हुई है, जेड डोमेन में मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होता था, एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई होता था. ठीक है, और डेल्टा एन का क्या है, डेल्टा एन का आपका जेड ट्रांसफॉर्म वन है, तो इस जेड टू है वन आ गया. अब आपका ये जो जेड ट्रांसफॉर्म जो डेल्टा एन प्लस वन है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसका आरओसी कहाँ पे होगा, तो आरओसी विल बी एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट its ROC will be entire Z plane except Z equals to infinity, क्योंकि अगर infinity होगा तो XZ हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा नहीं हुआ, और Z equals to 0 पे 0 आएगा तो हम इसको entire Z plane except Z equals to infinity लेंगे. ठीक है, अगर 1 by Z आता, अगर ये डेल्टा n minus 1 होता और ये Z इनवर्स 1 by Z होता, तो इस पे क्या होता, ROC will be entire Z plane except Z equals to 0. इस केस में अगर डेल्टा n minus 1 होता, इस केस में हमारा ये होता. ठीक है, तो ये कोई फाइनाइट ड्यूरेशन अगर सिग्नल है देन इट्स आरओसी विल बी जेड प्लेन एंड यू हैव टू सी दैट वेयर इट्स जेड ट्रांसफॉर्म विल बी इनफाइनाइट एक्सेप्ट दैट पॉइंट एंड इट्स आरओसी विल बी एंटायर जेड प्लेन. अगर एक्सएन को राइट साइड सीक्वेंस हुआ, तो मैंने बताया कि राइट साइड सीक्वेंस अगर होता है तो राइट साइड में क्या करते हैं हम देखते हैं कि सबसे जैसे z डिवाइडेड z माइनस टू है और राइट साइड सिग्नल है, तो हम पहले क्या सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 का सर्कल ड्रॉ करेंगे. और क्योंकि ये जैसे ये ऐसा आएगा 1 माइनस 2 जेड इनवर्स, अगर ऐसे लिखे हम. ठीक है, तो ये जो हमारा आरओसी होगा, अगर ये राइट साइड सिग्नल है तो जो 2 रेडियस का सर्कल हमने बनाया है जेड प्लेन में, इसके आउटर साइड में इसकी आरओसी होगा, क्योंकि ये राइट साइड सिग्नल है. क्योंकि हमने देखा था कि एस प्लेन में जो राइट साइड ऑफ जे ओमेगा एक्सिस है वो हमारा आउटर ऑफ द सर्कल है, मतलब एक यूनिटी सर्कल है, इसके आउटसाइड में जो होता है इस एस प्लेन जेड प्लेन में, वही एस प्लेन में इसके जियोमेट्रिक एक्सिस के राइट साइड में होता है. ये मैंने बता चुका प्रीवियस लेक्चर में कि ये हम मैप करते हैं इस तरीके से. तो उसी तरीके से ये सर्कल जो होगा वो जो 2 का सर्कल होगा, जैसे ये है z डिवाइड z माइनस टू, 2 का सर्कल का रेडियस का उसके आउटसाइड में होगा अगर ये राइट साइड सिग्नल है. अगर तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है देन इट्स आरओसी विल बी इनवर्ड ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस 2. तो इसी तरीके से अगर एक्सन राइट साइड सिग्नल सीक्वेंस है तो हमारा जो रेडियस होगा, अगर यहाँ पे सपोज करो z माइनस टू है, z माइनस थ्री है,
अगर कुछ ऐसा आता है कि एक्स जेड हमारा जेड इनवर्सली जेड के फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो सपोज करो जेड-2 z-3 आता है, तो इस केस में आप क्या करोगे, जैसे हम एस प्लेन में करते थे कि राइट राइट मोस्ट पोल के राइट साइड में इसका आरओसी एग्जिस्ट करेगी, एस प्लेन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते थे। तो इसमें क्या होगा, एक 2 का रेडियस का सर्कल होगा, 3 का रेडियस का सर्कल होगा, तो इन दोनों का कॉमन आरओसी कौन सा होगा, 3 का आउटसाइड में, क्योंकि 2 के ये 2 के और 3 के बीच में जो है ये आरओसी कॉमन नहीं है। कॉमन आरओसी कौन सा होगा, क्योंकि इसका भी आउटसाइड होगा आरओसी, क्योंकि ये भी राइट साइड सिग्नल है और 3 का तो आउटसाइड होगा ही, तो दोनों का कॉमन कौन सा है, मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके से अगर राइट साइड सिग्नल है और कंबाइंड है दो, तो जो सबसे बड़ा जो होगा रेडियस उसके आउटसाइड में होगा। उसी तरीके से अगर ये लेफ्ट साइड सिग्नल हुआ, तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 सर्कल का रेडियस है, तो 2 सर्कल का रेडियस जो है उसके इनसाइड में होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो सेम थिंग, सेम चीज जो होता था, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता था, सेम वही हम आरओसी देख रहे हैं। बस हमने क्या किया, हमने मैपिंग किया जियोमेट्रिक एक्सिस को एक यूनिटी सर्कल में, और यूनिटी सर्कल के जो आउटसाइड है दैट विल बी इंटरप्रेटेड एज राइट साइडेड ऑफ जियोमेट्रिक एक्सिस, और लेफ्ट साइड ऑफ जियोमेट्रिक एक्सिस क्या होगा, इनसाइड ऑफ दैट सर्कल। ओके, so in this way you can easily can get the ROC by seeing that if it is a right side signal, then the जो सबसे लार्जेस्ट सर्कल होगा उसका आउटसाइड में होगा ROC, और जो लेफ्ट साइड सिग्नल में सबसे छोटा सर्कल जो होगा रेडियस का, तो उसके इनसाइड में होगा। अगर ये बोथ साइडेड सिग्नल हुआ, रैशनल एक्सैक्ट इज रैशनल है, टू साइडेड सिग्नल, तो आपको देखना है कि अगर दो सिग्नल है, बोथ साइड सिग्नल है, सेम एग्जांपल लेते हैं, एक 3 का रेडियस है, एक 2 का रेडियस है सर्कल का, तो अगर 2 हमारा 2 रेडियस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो आउटसाइड ऑफ 2, और 3 अगर हमारा नेगेटिव है, अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, अगर 2 जो है, जो सर्कल रेडियस है, अगर z बाई z-2 प्लस z बाई z-3 ऐसा है, तो ये सिग्नल है, ये हमारा राइट साइड सिग्नल है, तो आउटसाइड ऑफ 2 होगा, और ये इनसाइड ऑफ दिस 3 सर्कल कब होगा, जब ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। अगर ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल हुआ, तो हमारी जो कॉमन आरओसी है, लेफ्ट साइड मतलब ये अंदर की तरफ 3 के अंदर, तो कॉमन आरओसी हमारा क्या हो गया, 2 और 3 के बीच में, कॉमन आरओसी क्या हो गया, 2 और 3 के बीच में हो गया। ठीक है, लेकिन अगर सेम चीज, अगर ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता, अगर ये लेफ्ट साइडेड होता और ये राइट साइडेड होता, तो क्या होता, ये 3 का रेडियस है, ये 3 का रेडियस है, 2 का है, तो अगर ये लेफ्ट होता तो 2 का जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस है जिसका 2 है, उसके इनसाइड में होता इसका आरओसी, और राइट साइडेड का क्या होता, आउटसाइड ऑफ दैट सर्कल 3 के। तो इसमें क्या है, कॉमन आरओसी नहीं होता, इसका मतलब इसका जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फॉर जेड ट्रांसफॉर्म टू बी एग्जिस्ट देयर मस्ट बी ए कॉमन आरओसी बिटवीन देम। तो क्योंकि इस तरीके से आपने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, क्योंकि वैसे तो आप जेड ट्रांसफॉर्म ऐसे फॉर्मूले से लिख लोगे, लेकिन आपको ये देखना है कि वो उसका कॉमन आरओसी है कि नहीं है। अगर है तो वो एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं है, जैसे ये अगर लेफ्ट साइड सिग्नल है, ये राइट साइडेड है, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट साइडेड ये इनसाइड ऑफ द सर्कल ऑफ 2 एंड इट विल बी राइट साइडेड, इट विल बी आउटसाइड ऑफ सर्कल ऑफ 3, तो इसका कॉमन आरओसी नहीं है, तो इसका मतलब ये जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि ये 1/3 ऑफ होल एन un, ये क्या है, यूनिट स्टेप है, हमने इसको निकाल रखा है a टू द पावर n un का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a, जो a था ये आता है 1 बाई 1 माइनस a z इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा जेड ट्रांसफॉर्म आएगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, ये क्या है, ये राइट साइड सिग्नल है, तो हमारा जो आरओसी होगा इट विल बी मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे लिखें z डिवाइड बाय z माइनस 1/3, तो इसका पोल क्या है, पोल कहाँ पे है, 1/3 में, इसका मतलब एक सर्कल जिसका रेडियस 1/3 है वो ड्रॉ करना है, और जो इसका राइट साइडेड, ये राइट साइडेड है, इसका मतलब 1/3 का जो सर्कल है उसके आउटसाइड में इसकी आरओसी होगा।
ठीक है, एक तो ये सिंगल होगा, लेकिन हमें एक्सएन का निकालना है, ये तो एक सिंगल का हो गया। नेक्स्ट हम इसका भी देख रहे हैं, माइनस ऑफ u माइनस एन माइनस वन। तो इसका जो हमने दिखाया था नेगेटिव, जो यूनिट स्टेप, जो नेगेटिव साइड सीक्वेंस है, तो ये वन माइनस जेड इनवर्स सेम यूएन की तरह होगा, क्योंकि ये माइनस है, अगर ये माइनस नहीं होता तो यहाँ पे माइनस होता। इस केस में जो हमारा आरओसी होगा डेट विल बी मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन वन। ठीक है, क्योंकि अगर इसको लिखें ऐसे तो ये क्या आएगा, जेड डिवाइडेड जेड माइनस वन। ठीक है, तो अगर ये अगर ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल मतलब इनसाइड ऑफ दिस वन, मतलब एक सर्कल है, यूनिटी सर्कल जिसका रेडियस वन है, और इसकी आरओसी क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो उस सर्कल के इनसाइड में होगा उसकी आरओसी। ठीक है, तो ये तो इंडिविजुअल का आरओसी आ गया। अब इसको अगर xn को हम xz लिखते हैं, तो xz लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से, हमारे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वन माइनस वन बाई थ्री जेड इनवर्स प्लस वन माइनस जेड इनवर्स। लेकिन ये ऐड होंगे, इसके पहले आपने ये देखना है कि इन दोनों की आरओसी क्या कॉमन आ रही है। एक सर्कल इसमें वन बाई थ्री का है और एक सर्कल इसमें वन का है, यूनिटी सर्कल। अब जो वन वाला है वो लेफ्ट साइड सिग्नल है, तो इनसाइड है, इनसाइड ऑफ वन सर्कल। और जो वन बाई थ्री है डेट विल बी मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाई थ्री, मतलब ग्रेटर देन वन बाई थ्री, मतलब इसका जो आरओसी है ये इसके बीच में आ रहा है, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड एग्जिस्ट बिटवीन लेस देन वन एंड ग्रेटर देन वन बाई थ्री। ठीक है, तो ये इसका आरओसी आएगा कंबाइन, आरओसी ऑफ दिस एक्जेड। एक्जेड की आरओसी क्या आएगा कि इट विल बी बिटवीन द दिस, इट विल बी बिटवीन वन बाई थ्री एंड वन। तो क्योंकि इसके बीच में कॉमन आरओसी, ये वाला आरओसी, ये कॉमन आरओसी आ गया, तो ये जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट भी करेगा, इसकी आरओसी, और ये जो है ये कॉमन आरओसी एग्जिस्ट करती है। इन द सिमिलर वे, if we take another example, for example xn equals to half of whole n un plus 1 by 3 whole n un। इस केस में अगर इंडिविजुअल आरओसी आप देखें, अगर इंडिविजुअल आरओसी, इंडिविजुअल जो जेड ट्रांसफॉर्म इसका देखें, तो एक एक करके अगर देखते हैं, हाफ ऑफ एन यूएन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म आपको पता है कि ये राइट साइड सिग्नल है, वन माइनस हाफ ऑफ जेड इनवर्स। तो क्योंकि ये राइट साइड सिग्नल है तो इसका आरओसी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन हाफ। जब इसको जेड डिवाइडेड जेड माइनस हाफ करोगे तो इसका पोल क्या आएगा, जेड इक्वल्स टू हाफ आएगा। क्योंकि ये राइट साइड सिग्नल है तो हमने क्या किया, हमने आउटसाइड ऑफ दैट सर्कल जो रेडियस जिसका हाफ होगा, उसी तरीके से ये वाला सिग्नल वन बाई थ्री प्लस है, सॉरी यूएन, तो इसमें भी सेम आएगा, बस माइनस वन बाई थ्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा वन बाई थ्री जेड इनवर्स। क्योंकि ये भी राइट साइड सिग्नल है तो मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन वन बाई थ्री। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि z प्लस वन बाई थ्री है, तो अगर इसका पोल हम कैलकुलेट करो देन इट विल बी माइनस वन बाई थ्री। पर हम आरओसी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म सर्कल के फॉर्म में, तो सर्कल का रेडियस कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम मॉडुलस लेते हैं जेड, इसलिए हम मॉडुलस ऑफ जेड लेते हैं, क्योंकि सर्कल का रेडियस यहाँ पोल तो माइनस वन बाई थ्री है। अब जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखते थे तो उसमें पोल नेगेटिव भी आता था, पॉजिटिव भी आता था, तो हम उस हिसाब से आरओसी देखते थे। लेकिन यहाँ पे z इक्वल्स टू माइनस थ्री का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम सर्कल कभी भी नेगेटिव रेडियस का हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको मॉडुलस लेते हैं। तो जो लास्ट इसमें स्टेप ये है कि xz अगर देखें तो xz का जो आरओसी होगा डेट विल बी, अगर इसको ड्रॉ किया जाए, एक एक क्या है, पहला सर्कल क्या है, हाफ का है, ये हाफ सर्कल है, सॉरी वन बाई थ्री लिखते हैं, और हाफ इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब दोनों का आरओसी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक z इज ग्रेटर देन हाफ और z इज ग्रेटर देन वन बाई थ्री। अब ये जो इस वाले सर्कल के लिए ये बीच वाला आरओसी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कॉमन आरओसी हमारा क्या आएगा, आउटसाइड ऑफ z इज ग्रेटर देन हाफ, तो इसका आरओसी आएगा z इज ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन आरओसी कहाँ है, जो टू हाफ से बाहर है, जो सर्कल के हाफ से बाहर है वो, और xz हम इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं वन माइनस हाफ जेड इनवर्स
प्लस 1/1 प्लस 3 z इनवर्स, और इसका ROC डेट विल बी z इज ग्रेटर देन हाफ। तो इस तरीके से आपने देखना है कॉमन ROC क्या है, और इस यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये राइट साइड सिग्नल है, दोनों राइट साइड सिग्नल है। तो राइट साइड सिग्नल होने से क्या होगा, जो बिगेस्ट सर्कल है, जो सबसे बिगेस्ट सर्कल कौन सा है पूरे पूरे सिस्टम में, ये हाफ है, तो हाफ के आउटसाइड में होगा। अगर ये लेफ्ट साइडेड होता, दोनों लेफ्ट साइडेड होता, तो स्मॉलेस्ट कौन सा था 1/3, तो इसके इनसाइड में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप Z ट्रांसफॉर्म और इसकी ROC देख सकते हैं।